ये दिया है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला है आपका, एक पता होगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये फॉर्मूला होता है आपका अच्छा ये प्रूफ करना था। हाँ साइन एक्सप्रेस जो होता है cos A माइनस B खोज करना है, ठीक है। चलो ये वाला फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इस पूरे को A और इसको मान लेते हैं अगर हम B, ये भी आपका A हो जाएगा, ये भी B है। हमें प्रूव करना है साइन x प्लस वाई। तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, ये वाला आपका हो जाएगा cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू सिंपल सा हम लिख सकते हैं ये वाला, ये हो जाएगा आपका cos ये हमने इसको मान लिया ये वाला, ये हो जाएगा पाई पॉइंट में 4 माइनस एक्स और प्लस लगा है, प्लस लगाओगे ये है ये पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है। तब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ये वाली हमने यूज किया है, ये वैल्यू आएगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस वाई 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 माइनस कॉमन ले लो तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो ये वाला जो है आपका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई इक्वल टू RHS, ये प्रूव करना था। तो ये वाला आ गया हमारा प्रूव में करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7। आपको पता होगा tan A प्लस B यही मानेंगे, इस वाले को आप मान लो A और इसको B, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा एक tan A प्लस B इक्वल होता है इक्वल टू, तो ये वाला फॉर्मूला इधर रखते हैं तो इसको यहाँ पे सॉल्व करें। फॉर्मूला क्या है आपका tan A प्लस B इक्वल टू होता है
tan A प्लस tan B कौन में 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, इसी तरीके से A माइनस B का होता है tan A माइनस tan B कौन में 1 प्लस tan A tan। तो अगर यहाँ प्लस लगा तो ऊपर प्लस लगाना है, नीचे माइनस आएगा। अगर ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, तब नीचे प्लस आ जाएगा। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हो जाएगा आपका, इसके लिए हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x कौन में 1 माइनस tan π/4 और tan x। ठीक है, अब नीचे का ये वाला लगाते हैं, ये LHS है। ये हो जाएगा आपका, नीचे वाले लगाएंगे tan π/4 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 tan x। सॉल्व करते हैं, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1 प्लस tan x कौन में 1 माइनस tan x। tan π/4 की वैल्यू 1 होगी, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो tan x ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हो जाएगा आपका 1 माइनस tan x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी और tan x की x, तो ये आएगा tan x। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। अब कोई मल्टीप्लाई लगा रहा हूं तो ये पलट जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई, ये नीचे आएगा 1 माइनस tan x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। बस, चाहे आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, दोनों का स्क्वायर एक साथ पूरा हमने ये लिख दिया, दोनों आंसर सही है। ये हमें प्रूव करना था, आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, चलो बच्चों देखो ध्यान से देखना, ये वाला मैंने बताया था आपको एक कंसेप्ट, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें tan कॉट, उसमें कोस और सेक थीटा है। ये होता है आपका 0 डिग्री, 360 डिग्री
ये होता है π/2 मीन्स 90 डिग्री, ये होता है पाई मीन्स 180 डिग्री, ये 3π/2 270 डिग्री, इसको 360 डिग्री को आप 2π भी। ध्यान देखना ये वाले सारा कंसेप्ट यूज होगा। cos पाई प्लस एक्स, मतलब इसमें जा रहे हैं पाई की वैल्यू यहां तक है, तो यहां पे जब हम इस वाले में आ रहे हैं पाई प्लस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस cos एक्स, और cos माइनस एक्स हो जाता है cos एक्स। थीटा अगर अंदर है बाहर आएगा तो cos थीटा में पॉजिटिव हो जाता है। चलो अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, पाई में पाई की वैल्यू कितनी है, यहां से आएंगे तब पाई हो रही है ना, लेकिन इसमें से हम कुछ घटा रहे हैं तो कौन सा, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग। इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है। और cos π/2 प्लस एक्स, ये हो जाता है आपका माइनस का साइन एक्स। देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू टेन, नहीं कोस कौन सा है, कोट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स। क्या ये प्रूव करना था, हाँ तो ये प्रूव करना था, यहाँ पे आपको लिख देना, ये प्रूव करना है कोट स्क्वायर एक्स, जो कि आ गया आपका हैज प्रूव्ड। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा, इसमें सब में चेंज हुआ, इसमें क्यों नहीं साइन आया। तो ये कौन सी एक्सिस है, ये है आपकी वर्टिकल एक्सिस, ये वाली। इस वाले पे एंगल कभी भी चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है केवल ओनली दिस वाली लाइन पे। बाकी देखो ये इस वाले पे था चेंज हुआ, ये भी इस वाले पे था चेंज हुआ, इस वाली लाइन पे कभी भी वैल्यू नहीं चेंज होती साइन का, इस वजह से इसको हमने लिख दिया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 9। ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मूला ही यूज होगा। देखो ये वाला कन्वर्ट होके हो जाता है, आपको पता है कोस का साइन एक्स, कोस 2π प्लस एक्स हो जाता है कोस एक्स, क्योंकि 2π इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, जीरो सेंस मतलब ये है, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 है, एक चक्कर घूम करके आ जाएंगे तो ये किसके 360 ये बराबर ही होगा। अगर यहीं पे x है तो एक चक्कर पूरा घूम के आ जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा 360 प्लस x, वैल्यू तो वही रही आपकी 360 बराबर होता है 2π, इसके जगह हम 2π भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये हो जाएगा cos x। हाँ, अब इसको करते हैं ये वाला cot 3π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है 10x प्लस ये भी है 2π पे चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा प्लस cot x। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं साइन x cos x
tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x बराबर होता है sin x अपॉन में cos x, इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x प्लस cot x tan x का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा cos x अपॉन में sin x। यहां तक आ गया। चलो अब देखो क्या होगा, sin x cos x ऐसे का लिया, इसका हम एलसीएम लेंगे। आपको पता है इसमें सरल तरीका क्या होता है एलसीएम का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, नीचे आपस में दोनों की। जब इसकी इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की जब इसके साथ करेंगे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो क्या ये आपका साइन एक्स कॉस एक्स इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, केवल ये बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री की पहली आइडेंटिटी है, सबसे सिंपल वाली, ये किसके इक्वल हो जाता है 1। हमें क्या लाना था, वही तो लाना था, देखो ये 1 लाना था, तो आ गया इक्वल टू RHS, हेंस एक बार अच्छे समझो इसको, अगर नहीं आएगा ना दोबारा फिर समझा दूंगा। cos 3π/2 प्लस एक्स हो जाता है sin x। ठीक है, ये वाला कन्वर्ट होकर के ये आ जाएगा cos 2π प्लस एक्स। मैंने अभी एक्सप्लेन किया 2π का कोई फर्क नहीं पड़ता, cos के देंगे तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा cos x, ये cot 3π/2 माइनस एक्स होता है tan x प्लस cot x हो जाएगा, है ना, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये sin x cos x यहां से आ गया, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x। ठीक है, क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की इसमें कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स कर दो या साइन एक्स कॉस एक्स, इससे ये कट जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। वो किसके ऊपर होता है 1, पहली आइडेंटिटी है।